अगर आप इस वीडियो को इसलिए स्किप करना चाहते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है और मेरे सेटअप में बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट्स नहीं है, तो रुक जाइए, क्योंकि मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके प्रोडक्टिविटी को 10x कर देगा और आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट एआई टूल्स कौन सा है और वो एआई टूल्स बेस्ट क्यों है। और आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको सही तरीके से रिसर्च का आउटपुट मिले, उसके लिए मैटर करता है आपका प्रॉम्प्ट। तो हम ये भी सीखेंगे कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको कोई बहुत एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखना है, वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे बहुत आसानी से इन सभी डेटा को या फिर आपके पास जो भी डेटा है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको कैसे बहुत आसानी से एक स्लाइड डेक में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए मैं अभी आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो रिसर्च के लिए जो हम एआई टूल्स यूज करने वाले हैं वो है ग्रॉक एआई। अब हम ग्रॉक एआई क्यों यूज करेंगे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स कर दिया गया है और ग्रॉक और एक्स दोनों ही इलॉन मस्क ओन करते हैं। तो ग्रॉक के पास जो है एक्स का सारा डेटा अवेलेबल होता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोग किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ होते हैं, लोग उसके अराउंड क्या बज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ग्रॉक जो है सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा देता है हमें अगर रिसर्च करते हैं उसे, तो इसलिए हम यूज करेंगे ग्रॉक का। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पे। सबसे पहले हम चले जाएंगे grok.com पे या फिर सिंपली हम ग्रॉक एआई सर्च करेंगे। तो ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको यहाँ पे चले जाना है https://grok.com। तो यहाँ आपको दिख रहा है ग्रॉक का, तो ग्रॉक ओपन हो गया है। अब जो है हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया हमारा आउटपुट होगा। अगर हम प्रॉम्प्ट ही सही से नहीं दे पाएंगे तो हमारा आउटपुट भी उतना कुछ खास नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम प्रॉम्प्ट कैसे बेटर तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमें जो आउटपुट चाहिए, जो हमें एक्चुअली में चाहिए, वो बहुत अच्छे से मिले। तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले से लिख दिया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे रीडिफाइन दिस प्रॉम्प्ट, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि यू आर एन एक्सपर्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हु हैज वर्कड फॉर कंसल्टिंग ब्रांड्स लाइक मैकेंजी, PwC एंड अराउंड इट। You have a great experience at consulting large company. What I want you to do an extensive research on future $1 billion business. तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। तो सबसे पहले इसमें हम इसको बैकग्राउंड करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ है ना कि यू आर एन एक्सपर्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हु हैज वर्क फॉर कंसल्टिंग ब्रांड्स लाइक मैकेंजी, PwC एंड अराउंड इट। उसके बाद मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट किया कि यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड कंसल्टिंग लार्ज कंपनीज। और अब हमें इसे क्या चाहिए, तो व्हाट आई वांट यू टू डू एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन फ्यूचर $1 billion बिजनेस। अब इसके रिगार्डिंग, इसके इर्द गिर्द मुझे और ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को लेकर के रीडिफाइन दिस प्रॉम्प्ट करके मैंने सिंपली क्लाउड पे जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। चाहे तो आप इसको चैट जीपीटी में भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ चैट जीपीटी पे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट कितना बढ़िया दे देगा। तो हम आ गए चैट जीपीटी पे और जैसे मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था, तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉम्प्ट और भी बहुत अच्छा हो जाए ताकि हमें जो आउटपुट मिले, जो डेटा मिले, जो हमारा रिसर्च का आउटपुट मिले, बहुत बढ़िया मिले। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+V और यहाँ पे हम करते एंटर। तो अब आप देख सकते हो कि हमें कितना बढ़िया प्रॉम्प्ट मिलेगा इससे। तो जैसा आप देख सकते हो कि हमें कितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दिया। एक्ट एज अ सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एट टॉप टियर फर्म्स लाइक मैकेंजी एंड कंपनी, PwC एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्या हम इतना लंबा प्रॉम्प्ट लिख पाते, खुद से नहीं लिख पाते। क्या हम इतने सारे पॉइंट्स कवर कर पाते कि हमें क्या क्या चाहिए, इंडस्ट्री एंड मार्केट ओवरव्यू, प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, व्हाई नाउ, टारगेट कस्टमर सेगमेंट, रेवेन्यू मॉडल, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, एस्टिमेटेड मार्केट साइज,
तो इस तरीके से हम बिल्कुल भी इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख पाते। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने कैसे एक बेसिक प्रॉम्प्ट दिया, 2-3 स्टेप को फॉलो करके, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि पहले उसको रोल देना है, फिर कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर हमें क्या चाहिए वो देना है, और उसके बाद सिंपली लिख देना है कि रीडिफाइन माय प्रॉम्प्ट, तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो जैसा कि मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल गया है, तो मैं इसको सिंपली कर लूंगा कॉपी। कर लिया हमने इसको कॉपी। अब हम चलेंगे ग्रॉक पे, और मैं आपको बता ही दिया हूं कि ग्रॉक जो है क्यों बेस्ट है रिसर्च के लिए। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कर देंगे पेस्ट, और यहां करेंगे हम एंटर। तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। पहले तो आप इसके स्टेप समझ लिया प्रॉम्प्ट का आपने। अब उस प्रॉम्प्ट को और भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में करने के लिए आपको सिंपली किसी भी एआई टूल्स पे जाकर के बोलना है कि रीडिफाइन माय प्रॉम्प्ट, और वो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट दे देगा। फिर उस प्रॉम्प्ट को जो है आपको यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्विक आंसर कर दिया था, जो कि मुझे करना चाहिए था एक्सपर्ट, जो कि इसमें क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड जो है ऑप्शन मिलता है। तो मैं एक्सपर्ट ही कर देता हूँ फिर से इसको। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमें कितना डिटेल्ड जो है आउटपुट मिल रहा है हमें। मतलब आने वाले टाइम में कौन कौन से बिजनेस जो बिलियन डॉलर में जाएगा, कौन से बिजनेस का जो है फ्यूचर बढ़िया रहेगा, हमें किस बिजनेस किस सेक्टर में जाना चाहिए। इस तरीके से जो कितना डिटेल्स जो है ये आउटपुट दे दिया हमें। और हम चाहे तो क्लॉड क्लॉड ने जो हमें दिया था ना प्रॉम्प्ट, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हम इसको भी एक बार यूज कर ही लेते हैं। और हम इसको भी जो है ग्रॉक के पास दे देंगे। तो अभी तक आपने सीखा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे हम अपने प्रॉम्प्ट को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिसर्च के लिए जो बेस्ट टूल कौन सा है, तो वो हमने देखा ग्रॉक है। और अगर एक और है टूल परप्लेक्सिटी एआई, वो भी अच्छा है, मतलब रिसर्च के पर्पज से, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एकदम लेटेस्ट डेटा चाहिए ना, तो ग्रॉक से बढ़िया कोई नहीं है। क्योंकि ट्विटर पे, जिसको अभी एक्स बोलते हैं, उस पर क्या चल रहा नहीं चल रहा, सारा डेटा ग्रॉक के पास होता है। तो चलिए, इधर ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं आपको अब स्लाइड डेक बना के दिखाता हूं। उसके लिए हम चलेंगे गूगल के जेमिनाई पे। किसी में भी चले जाना है, जैसे gemini.google.com। अब ये यहाँ पे ओपन हो गया है, और सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, और यहाँ टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाकर हम कैनवस करेंगे। कैनवस करने के बाद हमें जो आउटपुट दिया था ग्रॉक ने, ये हम इसको कॉपी कर लेंगे, और जो है जेमिनाई में जाके इधर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे क्या प्रॉम्प्ट दें कि ये जो है हमारा नो नो, अब हम इसे क्या प्रॉम्प्ट दें कि ये हमारे इस रिसर्च
को जो है एक स्लाइड डेक में कन्वर्ट कर सके। तो सिंपली हम इसको बोलेंगे यू आर अ एक्सपर्ट when it comes to crafting a beautiful data driven deck. I want you to create a deck or presentation which is completely minimal and beautiful. And super data driven. This is the research I created already that I have shared below. चलो, तो हम बस इतना प्रॉम्प्ट देके हम कर देते हैं इसको अपडेट। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे ना कितना ब्यूटीफुल इसने डेक बना के दिया है, तो आपको लगेगा कि हाँ सच में वर्थ इट है, सच में इस हमारा टाइम बचाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये यहाँ पे जैसे एक एरर आ रहा था, यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ से डाउनलोड करके जो आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ से डाउनलोड किया, उसके बाद जो है ये इधर ऑटोमेटिक शो होने लग गया। तो अब आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल, कितना परफेक्ट डेटा ड्रिवन हमें जो है इसने स्लाइड डेक बना के दे दिया है, और मुश्किल से 3-4 मिनट लगा होगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेटअप वगैरह उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो वैल्यू और नॉलेज प्रोवाइड करूं वो बहुत टॉप नॉच लेवल का हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।